फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े से घर को दिखाते हुए और आज इस घर में एक सांप कूद रहा था। इस घर में 3 लोग ही रहते हैं। आदमी का नाम हैरी और इसकी बीवी का नाम सीन होता है। हैरी की एक बेटी भी होती है और इसका नाम जूली था। सीन जूली की सगी माँ थी और जूली इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पूरा परिवार इस वक्त नाश्ता कर रहा था और इसी बीच सांप सीन की कमर तक पहुंच जाता है। सीन जैसे ही सांप को देखती है तो जोर से चिल्लाती है। ये सांप जूली का पालतू था, इसलिए डरने की कोई भी बात नहीं थी। जूली ने जानबूझकर सांप बाहर निकाला था क्योंकि सीन सांप से डरती थी और जूली इसे परेशान करना चाहती थी। अब सीन के बार बार कहने पर जूली ने सांप उठा लिया था। सीन इसे अंदर जाने को कहती है और जूली इसकी बात मान लेती है। इसके जाने के बाद सीन अपने पति से बात करने लगती है। इसका कहना था कि जूली को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए ताकि वो हमसे और घर से दूर रहकर समाज के रहन सहन सीख सके। हैरी भी इसकी बात समझ रहा था और जूली भी छुपकर इनकी बातें सुन लेती है। वैसे जूली को शिकार का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। हैरी ने इसे लड़कों की तरह पाला था, वो उसे प्यार भी बहुत करता था। दोनों बाप बेटी को जब भी मौका मिलता तो वो पास वाले जंगल में आ जाते। शिकार करते करते जूली अपने पिता से पूछती है, क्या मैं आपको पसंद नहीं इसलिए आप मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हो? हैरी कहता है, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जूली उसे बताती है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, आपके पास ही रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सीन घर पर अकेली थी और तभी दरवाजे पर आहट होती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसे जेमी नाम का डिलीवरी वाला नज़र आता है। वो आज पहली बार सीन के घर आया था और इसकी खूबसूरती देखकर इसकी खूब तारीफ़ करता है। सामान देखने के बाद सीन जेमी से पूछती है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? जेमी को लगा कि सीन इस पर मर मिटी है। अब सीन इसे जैसे ही एक कमरे की तरफ ले जाने लगी तो जेमी को लगा कि आज तो इसका डंडा एक और औरत की गुफा में जाएगा। मगर कमरे में आकर वो जेमी से कहती है कि ये मेरी बेटी का कमरा है, क्या तुम इस सांप को जंगल में छोड़ सकती हो? जेमी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सांप को उठाकर चला जाता है। रात को जूली और हैरी भी घर लौट आए थे। दोनों ने पूरा दिन शिकार किया था, इसलिए घर में आते ही वो सो जाते हैं। अगले दिन जब जूली को अपना सांप नहीं मिलता तो वो सीन पर बहुत गुस्सा करती है। सीन इसे समझाने की कोशिश करती है मगर जूली इसकी बात नहीं सुनती और अपने कमरे में आकर उसे अंदर से बंद कर लेती है। जब सीन उसे पुकारती है तो वो अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने चला लेती है। इसी बीच जेमी भी उनके घर आता है। वो आज सामान देने आया था। उसे जब लगा कि सीन घर पर अकेली है तो वो सीन को पीछे से पकड़कर इसके नारियल दबाने लगता है। जेमी की हरकत देखकर सीन इसे बाहर का रास्ता दिखाती है मगर जेमी तो इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। सीन अपनी बेटी को पुकारती है लेकिन जूली को कुछ नहीं सुनाई देता। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जेमी के गन्ने पर लात जड़ देती है। इसके बाद जेमी उसे काफ़ी मारता है और इस बार इसकी चीखें जूली ने भी सुन ली होती हैं। वो जब बाहर आती है तो देखती है कि एक अजनबी सीन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। सीन को बचाने के लिए इसने अपनी गन उठा ली थी। वो अब जेमी का निशाना लेने की कोशिश करती है। थोड़ी ही कोशिशों के बाद जेमी इसके निशाने पर भी आ गया था लेकिन फिर कुछ सोचकर वो गोली नहीं चलाती। असल में जूली को अपनी मां पर बेहद गुस्सा था क्योंकि वो इसे इसके पति से दूर करना चाहती थी। सीन अभी भी अपनी गुफा को बचा रही थी और इसी बीच जो जेमी के हाथों मारी जाती है। वैसे जेमी को नहीं पता था कि घर पर कोई और भी है। वो जूली को बिना देखे ही घर से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद जूली पुलिस स्टेशन में थी। पुलिस इसे हत्यारे के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि इस वक्त एक वही थी जो घर पर थी। जूली पुलिस को बताती है कि मैं अपने कमरे में थी। सीन की चीख सुनकर जब तक मैं बाहर आई तो हथियारा भाग चुका था। दरअसल जूली ने जानबूझकर झूठा बयान दिया था। थोड़ी ही देर बाद दोनों बाप बेटी घर वापस आ जाते हैं। जूली अब हैरी का बहुत ध्यान रखने लगती है और इसके लिए चाय भी बनाती है जिसे पीकर हैरी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगले दिन हैरी अपने घर एक नई औरत को लेकर आता है। इस औरत का नाम रोमी था। हैरी से शादी करना चाहता था और तलाकशुदा रोमी इसे शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद हैरी जूली को बताता है, मैं फिर से शादी करने जा रहा हूँ। हैरी को यह बात सुनकर जूली को बहुत बुरा लगा। इसी बीच हैरी को एक बोट नज़र आती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गया। रोमी अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी। हैरी जल्दी जल्दी इनके पास आकर इनका स्वागत करता है और जूली इन दोनों को देखकर जल गई थी। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार खाना खाने लगता है। रोमी जूली से बात करने की कोशिश करती है लेकिन जूली कुछ भी नहीं बोलती। हैरी को जैक से प्यार करता देख जूली तड़प सी गई थी। अगली सुबह वो खेल खेल में जैक को पुरानी फ्रिज में बंद कर देती है ताकि उसे मार सके मगर सही समय पर रोमी और हैरी ने आकर उसे बचा लिया था। अब वो जैक का हाल चाल पूछने का नाटक करती है लेकिन रोमी समझ गई थी कि जूली ने उस पर असर नहीं करती। वो बातों बातों में इसे समझाने की कोशिश करती है कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं क्योंकि वो समझ गई थी कि जूली अपने पिता से किस तरह का प्यार करना चाहती है। रात को जब हैरी और रोमी प्यार कर रहे होते हैं तो जूली छुप कर इन्हें देखने लगती है और वो रोमी की जगह खुद को देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि इसका पिता हैरी के साथ प्यार करे और यही सोचकर वो मुस्कुराने लगी। जी हाँ दोस्तों, जूली अपने बाप से शादी करना चाहती थी। वह हैरी को किसी और की बाहों में नहीं देख सकती थी
और जब भी हैरी को किसी के साथ देखती तो इसका दिमाग घूम जाता और पागल हो जाती। इस बार भी इसने फैसला कर लिया था कि वो रोमी को हैरी से दूर करके ही रहेगी, इसके लिए चाहे उसे जो भी करना पड़े। कुछ दिनों बाद पुलिस ने कुछ मुजरिमों को पकड़कर जूली को कातिल की पहचान करने के लिए बुला रखा था। इन मुजरिमों में जेमी भी था, लेकिन जूली कुछ सोचकर इसे अनदेखा कर देती है। जेमी को लगा कि वो बच गया, लेकिन शैतान जूली इसका पीछा करने लगी क्योंकि इसके शातिर दिमाग में एक योजना थी। अब थोड़ी देर बाद वो जेमी को फ़ोन कर कहती है कि मैं सीन की बेटी बोल रही हूँ। तुमने जब सीन को मारा था तो मैं उसी समय घर में ही थी। मैं चाहती हूँ पुलिस को तुम्हारा हुलिया बता सकती थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। जेमी उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। जूली उसे कहती है मैं तुमसे क्या चाहती हूँ मैं मिलकर बताऊंगी। कुछ ही देर बाद जेमी एक मॉल में पहुँच गया। जूली ने उसे यहाँ आने को कहा था और जल्दी वो भी यहाँ पर पहुँच जाती है। जूली उसे बताती है कि मेरे माँ बाप ने दूसरी शादी कर ली है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नई माँ को मार दो। इसकी बात सुनकर जेमी उसे समझाता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, सीन तो मुझसे गलती से मर गई थी। लेकिन जूली उसे साफ साफ धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। इसके साथ ही वो जेमी को पहले 100 का लालच दे देती है। जेमी उसकी बातों में फंस गया था। पुलिस की धमकी और पैसों के लालच में आकर वो जूली की बात मान गया। आज तो हैरी और रोमी बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। जूली जेमी को फ़ोन करके बताता है कि आज रात मेरे पेरेंट्स बाहर जा रही हैं, मगर मेरी माँ पहले लौट आएगी। जूली की बात सुनकर जेमी तैयार होने लगा ताकि वो रोमी को मार सके और घर से पैसे भी चुरा सके। कुछ देर बाद जूली घर की लाइट बंद कर देती है ताकि जेमी अंधेरे में ही रोमी को मार सके। इसके बाद वो अपनी गन उठाकर एक अलमारी में छुप जाती है। दूसरी तरफ रोमी भी अपने घर जाने के लिए जट पड़ती है। वो दोनों एक पार्टी में आए हुए थे। पार्टी के बाद हैरी को कहीं जाना था, इसलिए रोमी अब अकेली ही घर जा रही थी। इधर जेमी भी घर पर पहुंच चुका था, इसलिए वो अब लॉकर ढूंढ रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे लॉकर नहीं मिलता। दरअसल जूली ने जेमी को बेवकूफ़ बनाया था। इसने जेमी को झूठा लालच दिया था ताकि वो इसका काम करने के लिए मान जाए। इसकी योजना थी कि जेमी रोमी को मार देगा और वो जेमी को मार देगी। बस इसी योजना के चलते वो अलमारी में छुपी हुई थी। जल्दी रोमी भी घर पर पहुंच गई थी। घर में अंधेरा देखकर वो जूली को पुकारती है, लेकिन जूली कोई आवाज़ नहीं देती। अब रोमी जल्दी जल्दी लाइट ठीक करके जूली के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। इसी बीच जेमी इसके सामने आकर इसे पकड़ने की कोशिश करता है। रोमी भागती है, लेकिन जेमी उसे घेर कर कहता है तुम्हारी बेटी तुम्हारी मौत देखना चाहती है। इसकी बात खत्म होते ही रोमी इस पर चेयर फेंकती है। जेमी नीचे गिर गया। रोमी ने मौका मिलते ही इसका चाकू भी उठा लिया था। वो अब जेमी का मुकाबला करना चाहती थी, लेकिन जेमी ने उसे पकड़कर एक धक्का देता है और रोमी खिड़की से गिर कर नीचे जख्मी हो गई थी। जेमी को लगा कि रोमी मर गई। वो एक चेयर पर बैठकर आराम से दारू पीने लगा। यही चीज़ जूली को भी लगी। उसे भी लगा कि जेमी ने उसे मार डाला है। वो उसके सामने आकर कहती है कि तुम भी मरने वाले हो। इसकी बात सुनकर जेमी उस पर बोतल फेंकता है और जूली को पकड़ लेता है। अब वो जूली की इज्जत लूटना चाहता था, मगर इसी बीच जूली के हाथ कटी हुई बोतल लग जाती है और जेमी के डंडे पर मारती है। अब पूरे घर में जेमी की चीखें गूंज रही होती हैं। अगर जूली को पकड़ लेता है, जूली जल्दी जल्दी अपनी गन उठाकर इस पर गोली चला देती है, जिसके साथ ही जेमी की मौत हो जाती है। अब घर में सिर्फ जूली ही जिंदा बची थी और तभी दरवाजे पर आहट होती है। जूली को लगा कि इसका पिता घर लौट आया। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो इस पर जोरदार वार होता है। जेमी ने किया था और जूली इसके वार से मर जाती है। कहानी के आखिर में जब हैरी घर लौटा तो उसे जूली की लाश नजर आती है। तो हैरी से कहती है कि घर में चोर घुसा आया था और मुझे बचाते बचाते जूली मारी गई। और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। यार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कमाल की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।